के जाके फील्ड में जाना है। नए लोग अभी मैं देख रहा हूँ कि अभी कुछ दिनों में यानी 12 जुलाई के बाद हमारे पास सारे नए मेहमान हमारे बीच में आए हैं जो इसको सीख रहे हैं और आज उनमें से कुछ लोग हमारे साथ भी हैं। अपने सीनियर के साथ फील्ड में जाएं और देखें कि कैसे वो बात कर रहे हैं और जैसे वो बात कर रहे हैं वैसा आप बात करने की कोशिश करें। पहला तरीका तो ये अपनाना है। दूसरा है, जो भी लोग प्रेजेंटेशन कर रहे हैं, जो प्रेजेंटेशन आपके सीनियर साथी वहां पे जाके प्रेजेंटेशन कर रहे हैं, उसको नोट करना है और वो नोट करके उसको हूबहू वैसा ही दोहराने का प्रयास करना है। अपनी तरफ से उसमें कुछ जोड़ने का प्रयास नहीं करना है। कौन सी लाइन और उदाहरण इस्तेमाल किया है ये बहुत जरूरी है। अब उन्होंने उदाहरण तो कुछ और दिया लेकिन आपने उदाहरण कोई दूसरा लगा दिया उसके पीछे, वो चलेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे कॉपी करने का ही काम है। अगर आप कॉपी करेंगे तो बात बनेगी। अगर उन्होंने किसी सफल व्यक्ति का उदाहरण दिया है तो आपने भी सफल व्यक्ति का उदाहरण देना है। अगर वो सफल व्यक्ति का उदाहरण ना देके आप कोई किसी दूसरे व्यक्ति का उदाहरण देते हैं तो वो हो सकता है वो जो प्रेजेंटेशन आप सीनियर ने कही है वो शायद उसका कोई दूसरा मतलब निकल सकता है। इसलिए हूबहू करना है, क्योंकि यहाँ पे नकल करने का बिजनेस है। हर दिन 2 से 3 नए लोगों से बात करना है और 2 से 3 लोगों से नए लोगों से अगर हम बात करें, जो बात आपने सीखी हुई है अपने सीनियर से, अपने मीटिंग से, जो हमारे पास जूम है वहां से सीखी हुई बात को तुरंत लागू करें। और कहने के तुरंत लागू करने का मतलब है उसको तुरंत अपनी बातों में टीम के सामने बोलना है। और जब भी सीनियर बात कर रहा है तो आप अंदर ही अंदर ऐसा भी प्रयास कर सकते हैं कि जब मैं किसी सामने वाली टीम के साथ बैठूंगा तो मैं इस बात को कैसे कहूंगा। देखो, ऐसा मैं करता हूँ, ऐसा चंदन जी करते हैं। जब हम बड़े सीनियर लीडर की बात सुनते हैं तो मैं ये देखता हूँ कि यार अगर मैं इस बात को अगर मैं रखूंगा तो अपनी टीम के साथ इस बात को कैसे रखूंगा, मेरे शब्दों में कैसे होगी। और आपको एक अंदर की अपने एक बात भी बताऊं, कभी कभी मैं जब अकेला होता हूँ तो मैं ऐसा ना, क्या कहते हैं हमारे पहाड़ में किसी को नहीं, वो मड़मड़ाहट पहाड़ रखा, ऐसा मड़मड़ाहट मेरा रहता है ना। तो मड़मड़ाहट मतलब क्या है कि मैं मन ही मन उसे मनन करता हूँ कि यार मैं टीम के साथ कहूंगा तो मैं ऐसे बोलूंगा, ठीक है ना। ये बहुत जरूरी है। और उसके बाद एक बात और मैंने नोट करी थी, आज लिखा था, मैंने क्या लिखा था आज, हाँ, मीटिंग और ट्रेनिंग को नियमित तरीके से अटेंड करना है, मतलब कंटिन्यू उसको अटेंड करना है, मीटिंग और ट्रेनिंग। क्योंकि अब ये मीटिंग और ट्रेनिंग की बात आ रही है तो अभी आप देख रहे होंगे कि हमारी 2 अगस्त को हल्द्वानी के अंदर अरुणोदय धर्मशाला है, जो है आपके नवाबी रोड में। तो वहां पे हमारा एक प्रोग्राम होने जा रहा है, हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम। उसका बैनर आपके मिशन मेडिसिन फ्री जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें आ चुका है, तो आप उसको देखें। और वहाँ पे मीटिंग भी होगी और एक मोटिवेशन भी मिलेगा और एक ट्रेनिंग भी मिलेगी और हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम रहेगा। तो आप ज्यादा से ज्यादा नए लोगों को लाएं वहाँ पे, और वहाँ पे कोशिश करें, सीनियर साथी भी वहाँ पे कोशिश करें कि उसको मैक्सिमम लोगों को आप लेके आए वहाँ पे। और मंथली जो हमारा ये प्रोग्राम होता है पहले संडे को, ये हमारे सिस्टम का पार्ट है, तो ये इसको अटेंड करना जरूरी है। और डुप्लीकेशन पे ध्यान देना है। जो हमने सीखा है वही हमने टीम को सिखाना है। मतलब यहाँ पे जो बात मैं कह चुका हूँ पहले कि जो डुप्लीकेबल बातें हैं, जो डुप्लीकेबल शब्द आपने अपने सीनियर से सुना है, वही डुप्लीकेबल शब्द आपने अपनी टीम के साथ रखना है। और अभी हमारे सीनियर साथी एक बात का और विशेष ध्यान रखें कि हमारे जितने भी नए इसमें नए लोग आए हुए हैं उनको पहले से बता के रखें। क्या बता के रखना है कि हम इस बिजनेस को शुरू तो कर रहे हैं, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को शुरू तो कर रहे हैं,
लेकिन बीच में हमारे पास एक रिजेक्शन आएगा जिसका नाम है ना। ना शब्द। तो ये ना से ना डरे, उनको पहले से बताना है। अच्छा, उनको बताना कैसे है? अपनी स्टोरी टेलिंग से बताना है, मतलब स्टोरी के माध्यम से बताना है। जब मैं पहली बार, मैं खुद भी आपसे बात करूं, मैंने जब पहली बार ई बाइटोरियम कॉन्सेप्ट को अपने में शुरू किया, तो ये जो नए तरह का एनर्जी साइंस है, अगर मैंने लोगों से बातचीत किया कि धरती में पैर रखने से ये नहीं होता है, पंच तत्वों के बारे में ये नहीं होता है, तो हमारे घर वाले क्या कहने लगे? हाँ, ये आया डॉक्टर भाई। आज तक डॉक्टर तो इस बात को नहीं कह रहा है, लेकिन ये डॉक्टर आया। फिर कुछ लोगों ने क्या बोला कि अगर ऐसा ही होने लगता तो सारे हॉस्पिटल बंद हो जाते। देखो, ना शब्द कई तरीके से ना हो सकता है, ठीक है ना। लेकिन ऐसा ना 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 सुनते हुए भी पूरे भारत में 30 लाख परिवारों तक हमारा मैट्रेस बेड पहुंच चुका है, मैग्नेटिक मैट्रेस बेड पहुंच चुका है। ना 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 सुनते हुए भी, ना 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 लोगों ने कहते हुए भी, लोगों ने बोला हॉस्पिटल बंद हो जाएंगे, फला हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो ऐसा कहते कहते भी अभी तक ई बाइटोरियम के माध्यम से 300 से ज्यादा लोगों के घर में 1-1 करोड़ रुपए जा चुका है। तो ये कोई मतलब फ्लुक्त में बनी हुई चीजें नहीं है। इसके पीछे एक व्यक्ति ने अपना पूरा जीवन लगा दिया। कुछ ऐसे व्यक्तियों को नोबेल पुरस्कार दिया गया जिन्होंने पूरा जीवन इसमें लगाया। और सागर जोशी जी का जो ये मैग्नेटिक मैट्रेस है, इसको गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया, नाम इसका दर्ज है वहां पे। तो इस तरीके से नाना नाना सुनते हुए भी इतना बड़ा काम हो गया। तो आज से 2.5 साल पहले ये दिखाने के लिए, समझाने के लिए नहीं था। अच्छा, हमारे जो नए लोग हैं उनको हमने एक हमारे पास YouTube चैनल है, तो उस YouTube चैनल मतलब आप ई बाइटोरियम करके डालेंगे तो उसमें कई सारे हमारे टेस्टिमोनियल आते हैं। ई बाइटोरियम टेस्टिमोनियल डालेंगे, बहुत सारे टेस्टिमोनियल हैं, तो उसको हम लोगों तक पहुंचाएं तो आसानी से हम लोगों तक पहुंच सकते हैं। अच्छा, एक चीज और बतानी है। एक तो ना शब्द के बारे में तो खैर ये बहुत बड़ा अभी चैप्टर हो सकता है, इसके बारे में हम 1 घंटे भी बात कर सकते हैं, तो इन चीजों से हो सकता है। लेकिन एक चीज और है, वो ये है कि रोजाना हमने फॉलोअप करना है। अच्छा, फॉलोअप किसका करना है? अधिकांश लोग जो अधिक से अधिक लोग होते हैं वो क्या करते हैं, पहली बार में निर्णय ले लेते हैं। लेकिन कुछ लोग क्या होते हैं, वो पहली बार में निर्णय नहीं ले पाते। 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, कम से कम उस व्यक्ति से 5 बार तो मिलना ही है जिन्होंने आपका प्रोग्राम देख लिया है। और जिन्होंने 12 जुलाई के प्रोग्राम में आए, उससे कम से कम 5 बार फॉलो करना है। उसको पहली बार में समझ में नहीं आएगा, तो ये हमने रखना है। और फॉलोअप जो सीनियर साथियों विशेष ध्यान रखें, फॉलोअप एक नए व्यक्ति का ही नहीं किया जाता है, फॉलोअप उस व्यक्ति का भी किया जा रहा है जो आपकी टीम में स्टार है आज, जो आपकी टीम में सुपर स्टार है आज, जो आपकी टीम में ब्रॉन्ज है आज, उनका भी फॉलोअप करना होता है कि कल क्या हुआ, आज क्या हुआ, किसने क्या कहा, इस तरीके से। क्योंकि जो स्टार बंदा है, स्टार जो हमारे पास बीच में, उसको नहीं पता कि ये बात सीनियर को बतानी चाहिए या नहीं बतानी चाहिए। उसके बाद कुछ एक सरल सूत्र है, क्या है? लर्न डू टीच डुप्लीकेट। ऐसा हमने सीखा, यानी पहले सीखे, फिर खुद करना है उससे, और फिर टीम को सिखाना है। फिर वही ये क्या बन जाता है, इसको इससे सारा सिस्टम बन जाता है। फिर वही सिस्टम पूरी टीम में दोहराना है। अगर हम इस तरीके से कुछ कर पाए तो बहुत बड़ा काम हो जाता है। तो आज की जो मैं बात है वो यहीं पे थोड़ा सा समाप्त करने का प्रयास करूंगा, क्योंकि 9 बज गया है। आज हमारे प्रकाश दर्जी जी हमारे नेशनल जूम पे आने वाले हैं, और आज सभी लोग हमें नेशनल जूम पे मिलेंगे इसके बाद, क्योंकि प्रकाश दर्जी जी का वहाँ पे बहुत शानदार प्रोग्राम आने वाला है। वहाँ पे कंपनी के प्रोफाइल के बारे में आज बताया जाएगा और प्रोडक्ट प्लान के बारे में बताया जाएगा। तो प्रकाश दर्जी जी अपने आप में जो आप आज 1 पेज प्लान के रूप में पूरे भारत में हम 1 पेज प्लान इसको दे रहे हैं, ये सब प्रकाश दर्जी जी का डिजाइन किया हुआ है, ठीक है ना। इसको हमारे सागर साहब ने भी, सागर जोशी सर ने भी इसको सराहा है कि बहुत शानदार उन्होंने प्लान इस तरीके से किया है। तो उन्होंने काफी मेहनत इसमें की है जो आज हमें दी गई है। बाकी बातें जो हैं, बहुत सारी चीजें हैं, इसको हम बाद में फिर आगे बढ़ा के बोलेंगे।
तो कुछ प्रभावशाली लाइनें हम बोल सकते हैं, किस तरीके से ये कर सकते हैं, ये हमने सारा कुछ बनाया हुआ है, क्योंकि समय के साथ-साथ हम इसको टीम में देंगे। तो आज का जो है यहीं पे हम लोग इसको समाप्ति की ओर लेके जाएँगे और मेरी आवाज़ टीम के साथ आ रही होगी और लगातार हम इसको प्रयास करेंगे कि हम नए-नए टाइम पे, अलग-अलग टाइम पे हम लोगों को दें। 34 लोग हमारे पास हैं और मैं आशा करता हूँ कि ये 34 लोग अभी नेशनल जूम पे हमारे साथ फिर से मिलेंगे और वहाँ पे प्रकाश दत्त जी को सुनेंगे। तो आज की मैं मीटिंग यहीं पे क्लोज करता हूँ और आप सभी लोगों का धन्यवाद। आपने बड़े ध्यान से मुझे सुना और सुबह के लिए एक विशेष है। अच्छा, सुबह तो हमारा किसका है प्रोग्राम सुबह? सुबह है अच्छा, पुष्कर पोखरिया जी का है। पुष्कर पोखरिया जी ने होस्टिंग करनी है और बहादुर राम जी ने उसको प्लान प्रेजेंटेशन करना है। तो हम इसको उसी समय मिलते हैं। पुष्कर जी, आप यहाँ पर हैं तो उसको टाइम से शुरू कर लीजिएगा। हाँ, हैं हमारे बीच, उसको टाइम से शुरू कर लीजिएगा और सारे के सारे लोग जो अभी हैं और कोशिश करें कि मॉर्निंग में आए एक बार। तो धन्यवाद। आज की क्लोजिंग हम यहीं पे करते हैं और फिर कल फिर सुनेंगे चंदन जी को हमारे बीच में। आज चंदन जी आउट ऑफ स्टेशन है, हालांकि हमारे साथ मीटिंग में हैं लेकिन आउट ऑफ स्टेशन में हैं वो कहीं पे। तो फिर हम कल चंदन जी को फिर से सुनेंगे। तो आज सभी लोगों का धन्यवाद, नमस्कार, शुभ रात्रि। शुभ रात्रि सर। शुभ रात्रि मोहन जी। Mm-hmm.